we will study about the parts of the stem. So this is the stem where the leaves are growing. This is the axillary bud which gives rise to this branch. This is the terminal bud. ये जो स्टेम और लीफ के बीच में से निकला हुआ है ब्रांच बनने के लिए, ये एक्सिलरी बर्ड जो कि एक्सिल में से निकला हुआ है. एक्सिल किसे कहते हैं? ये जो एंगल है स्टेम और लीफ का, इसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. और ये जो है ये है टर्मिनल बर्ड. टर्मिनल बर्ड जिससे स्टेम लंबा होता जाता है. सी, लीफ और स्टेम के बीच में से ये ब्रांच ग्रो कर रहा है. ब्रांच you can see, ओके. और ये लीफ में से ये न्यू लीफ ग्रो कर रहा है इस एंगल में से, इसको एक्सिल कहते हैं. तो यहाँ जो बर्ड होता है इसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड. ये एक और ब्रांच ग्रो कर रहा है, इस बर्ड को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड. ये जो फ्लैट पोर्शन है इसे लीफ ब्लेड कहते हैं. इसे स्टॉक या पेटियोल कहते हैं जिससे स्टेम के साथ लगा हुआ है. ये एक्सिलरी बर्ड जहाँ से न्यू लीव्स या फ्लावर्स या न्यू ब्रांचेस ग्रो होते हैं. ये जहाँ से लीव्स निकले हुए हैं इनको कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के पार्ट को कहते हैं इंटर नोड. इस पार्ट को कहते हैं सीथ. और ये जो छोटे छोटे ग्रोथ्स दिख रहे हैं ये वाला लीव्स के साइड से निकले हुए हैं, ये वाले, इसे कहते हैं स्टिप्यूल. ये जो छोटा सा ग्रोथ है, दिस इज द स्टिप्यूल. The stem of a plant is a link between the root and the leaves and flowers. The stem is the main support of a plant. The stem of the plant supports the branches and it bears buds, leaves, flowers and fruits. The stem of a tree is called the trunk. The trunk in most of the trees are covered with an outer covering called bark. This bark protects the inner part of the trunk. Stem are of two types: weak stem. The plants with weak stems are called creepers or climbers. In creepers and climbers, leaves are modified into thin thread-like structures to hold to different support and climb up. Strong stem. These plants can stand on their own. The big plants are called trees. The medium plants are called the shrubs. And the small plants are called the herbs. Functions of a stem. The main functions of stem are the physical support. Physical support means the stem supports the branches, leaves, flowers and fruits of the tree. Second one is conduction of water and minerals. Stem carries water and minerals from the roots to different parts of the plants. And the next function is conduction of prepared food. That is, the food made by the leaves are transported to other parts of the plants. So 3 काम करते हैं. Physical support means plants
के स्टेम में ही ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हैं, तो स्टेम उनको सपोर्ट करते हैं। वाटर और मिनरल्स जो रूट्स सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, उसे लीव्स तक लेकर जाने का काम स्टेम का है। और लीव्स जब खाना बना देते हैं तो वो प्रिपेयर्ड फूड, बना हुआ खाना पूरे प्लांट्स में ले जाने का काम भी स्टेम करते हैं। कुछ स्टेम ऐसे हैं जो खाना स्टोर करते हैं, उन्हें कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। जो स्टेम्स ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं उसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स, और वो लीफ में बना हुआ खाना अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिंजर अदरक, पोटैटो आलू, अनियन। और कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स जो हैं वो खाना भी बनाते हैं, जैसे कैक्टस, प्रिकली पेयर। इनमें लीव्स जो हैं वो कांटों में बदल जाते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पानी कम मिलता है। तो पानी को ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए लीव्स जो है, लीव्स में स्टोमाटा होता है, उससे ट्रांसपिरेशन होता है, पानी निकल जाता है एज वाटर वेपर। तो ताकि पानी ना निकले ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, तो लीव्स जो हैं वो कांटे बन जाते हैं, स्पाइंस बन जाते हैं, और उसमें से वाटर नहीं निकल सकते, पर उसमें खाना भी नहीं बनता है। तो खाना कौन बनाता है? उस टाइम जो ग्रीन फ्लैशी स्टेम होता है कैक्टस जैसा, तो उस ग्रीन फ्लैशी स्टेम में खाना बनाते हैं। Some modified stems are there. They are fleshy green stems. As in cactus, they make food and store water. Some stems grow underground and store food. The examples are ginger, potato, groundnut, onion, root. These stems grow under the ground. The main component of the shoot system are stem, branches, leaves, flowers and fruits. The point from where the leaf grows is called the node, and the portion of the stem between the two nodes is called internode,